उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हर क्षेत्र में अपने अग्रिम स्थान के लिए जाना जाता है। अब चाहे शिक्षा हो, सेना हो, अपराध हो या राजनीति ही क्यों न हो, पूर्वांचल के लोगों के लिए खास शब्द का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कि इनके खून में लोहा बहुत है, वही लोहा जिसे आयरन कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग सम्मान देने वाले भी होते हैं तो दूसरी तरफ अड़ियल और गुस्सैल रवैया भी रखते हैं। यहाँ के लोगों में आदत है बागी होना भी शामिल है। अपराध की बात करें तो पूर्वांचल के कई अपराधी हैं जिनका बोलबाला पूरे देश में फैला हुआ है। आप गिनने बैठेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि पूर्वांचल की मिट्टी ने भारत के प्रधानमंत्री तक को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया जिले में जन्मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। अनोखे कारनामों के लिए जाने जाते हैं बागी बलिया के बागी नेता चंद्रशेखर सिंह। भारतीय राजनीति इतिहास के सबसे अनोखे और जिद्दी किस्म के राजनेता में से एक थे चंद्रशेखर सिंह। आज हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर प्रसाद के एक लेखक बनने से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने तक की पूरी कहानी। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को बलिया के इब्राहिम पट्टी में हुआ था। साल 1948, उम्र 21 साल चंद्रशेखर बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव से निकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने आए थे, जो कि इस शहर का नाम अब वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। चंद्रशेखर जब बलिया से यहाँ आ रहे थे तभी बलिया में सतीश चंद्र कॉलेज खुल गया। इनके दोस्त गौरी शंकर राय ने कहा कि भाई एडमिशन ले लिया हूँ। गौरी शंकर ने चंद्रशेखर से कहा राजनीति में पूरा हिस्सा लेना है तो बलिया वापस आ जाओ। चंद्रशेखर ने ना आओ देखा ना ताओ, अपने दोस्त की बात मान चल दिया अपने शहर वापस बलिया। फिर से वापस 1951 ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर से चंद्रशेखर पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी राजनीति साल से एमए करने। हिंदू हॉस्टल को ठिकाना बनाए और जल्द ही वहां के माहौल में ढल गए। इसी साल मतलब कि 1951 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और समाजवाद के लिए काम करने में जुट गए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आदमी ही अनोखे थे। चंद्रशेखर एडमिशन तो ले लिया पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर ने पढ़ाई छोड़ दिया और तय किया कि फुल टाइम राजनीति करेंगे। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पॉलिटिक्स करनी है आपको तो बहुत पैसे होने चाहिए और यही दिक्कत थी चंद्रशेखर के साथ भी। पॉलिटिक्स करने के लिए पैसे भी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने होटल खोलने का मन बनाया। होटल खोलने का मन भी उन्हें बलिया के ही विश्वनाथ तिवारी को देख कर आया था। विश्वनाथ जिला बोर्ड में क्लर्क थे, सिविल लाइन्स इलाके में होटल खोल रखा था। आंदोलनकारी नेताओं की वजह से बढ़िया चलता था। इसी लोभ में आकर चंद्रशेखर भी होटल खोलने का मन बना लिए थे। चंद्रशेखर हिंदू हॉस्टल से निकले और कटरा मार्केट टहल रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे केन पार्कर की लिखी हाउ टू रन ए स्मॉल बुक मिली। किताब देखी, कीमत थी 3 रुपये, इसलिए चंद्रशेखर ने उसे खरीद लिया। हॉस्टल पहुंचे और पढ़ना शुरू किया। चंद्रशेखर बताते हैं कि किताब बहुत दिलचस्प थी। हालांकि पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि होटल खोलने के लिए कम से कम $1 मिलियन चाहिए। उस वक्त यह 10 लाख रुपए के बराबर थी। इतने पैसे तो नहीं थे उनके पास, इसलिए उन्हें होटल खोलने का इरादा छोड़ दिया। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि चंद्रशेखर जिद्दी किस्म के नेता थे। होटल खोलने का इरादा छोड़ा तो तुरंत ही लेखक बनने का फैसला कर लिया। उस वक्त इलाहाबाद में गोरखनाथ चौबे नाम के एक लेखक बड़ा मशहूर थे। नई किताब के अलावा पुरानी किताबों का भी अंग्रेजी अनुवाद बखूबी करते थे। चंद्रशेखर उनके घर पहुंचे और मन में चल रहे लेखक के ख्वाब को उनके सामने रख दिया। गोरखनाथ ने कागज पर एक विषय लिखा और चंद्रशेखर को थमाते हुए बोले इस विषय पर लिखो और कल लेकर आना। चंद्रशेखर अगले दिन गोरखनाथ के दिए हुए टास्क को पूरा करके उनके पास पहुंच गए। गोरखनाथ ने पढ़ा और बहुत खुश हुए। उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि आप किताब लिखिए, किताब लिखने की पूरी जिम्मेदारी आपकी, लेकिन पैसा हम लगाएंगे। चंद्रशेखर वहां से निकलने लगे तभी गोरखनाथ पीछे से कहा देखिए किताब तो लिखेंगे आप, लेकिन पैसा दूंगा, लेकिन किताब मेरे नाम से छपेगी। चंद्रशेखर चौंक गए, बिना कुछ बोले वह हॉस्टल पहुंच गए। राम बहादुर राय की किताब रहबरी के सवाल में चंद्रशेखर बताते हैं कि यह कितना अजीब है। समाजवाद समाज बनाने के लिए, संघर्ष के लिए नौकरी कर रहा हूँ, शोषण रोकने की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा ही शोषण शुरू हो गया, इसलिए मैंने लेखक बनने का इरादा भी छोड़ दिया। अब चंद्रशेखर फुल टाइम नेता बन चुके थे, लेकिन अभी भी उनके भूख मिटाने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। तभी बस्ती जिले के पृथ्वीराज मिल गए। पृथ्वीराज हिंदू हॉस्टल में ही मेस चलाते थे। चंद्रशेखर बताते हैं कि बड़े ही प्यार से हम लोगों को खाना खिलाते थे। दाल में घी डाल देते तो आरएसएस वाले उन्हें क्या विरोध करते। पृथ्वीराज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। चंद्रशेखर की राजनीतिक जीवन का सफर 1962 से शुरू हुआ था। उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। इसके बाद से अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे। मात्र 5 सालों के लिए वे सन 1984 से 1989 तक सांसद से दूर रहे। हालांकि सन 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में वे बलिया और महाराजगंज दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत मिलती है। इसके बाद उन्होंने महाराजगंज से सीट से इस्तीफा दे दिया। लोगों को ये सवाल बेचैन करती है कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री कैसे बने। अगर ये जानना है आपको तो पहले जानना होगा कि विश्वनाथ प्रताप यानी वीपी सिंह की सरकार कैसे गिरी। देश में साल 1990
दौरान मंडल कमीशन को लेकर बवाल मचा हुआ था। इस दौरान भाजपा ने वीपी सिंह की पार्टी से समर्थन खींच लिया। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय का कहना है कि वीपी सिंह की सरकार दो प्रमुख कारणों से गिरी थी। पहली कि जनता दल के भीतर अंदरूनी कलह मची हुई थी, दूसरी कि राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से हाथ मिला लिया था। साथ ही अन्य घटनाओं पर उनका कहना है कि साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार को दिया समर्थन वापस ले लिया था। साथ ही लगभग 64 सांसद उस वक्त चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए थे। वीपी सिंह की सरकार गिरने की यही दो प्रमुख कारण रहे थे। इसके बाद साल 1990 में विश्वनाथ प्रताप की पार्टी जनता दल पतन हो गई। अब ये हालात बन चुके थे कि देश में तुरंत चुनाव कराया जाए या फिर वैकल्पिक सरकार बनाए जाने की जरूरत थी। फिर इस बाबत राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बात की और फिर विषम राजनीतिक परिस्थितियों में ही कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 8 महीने का था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा वर्षों तक चली। तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों तथा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होने के बावजूद चंद्रशेखर ने समाजवादी विचारधारा का त्याग नहीं किया। अपने तीखे तेवर बेबाकी से बोलने के अंदाज से चंद्रशेखर को किसी आग को टिकने नहीं देते थे। चंद्रशेखर को उनके तेवर बेबाकी से बोलने और विरोधियों पर हावी होने के तरीके को लेकर उन्हें युवा तुर्क के नाम से भी मशहूर किया गया। चंद्रशेखर की आत्मकथा जिंदगी के कारवां में उन्होंने लिखा है कि एक दिन अचानक उनके घर आर.के. धवन मुझसे आकर कहा कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो वहाँ राजीव गांधी भी पहुंचे। इस दौरान राजीव गांधी के बातचीत में मुझसे पूछा कि क्या आप सरकार बनाना चाहेंगे। इस पर मैंने राजीव गांधी से कहा कि सरकार बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त सांसदों की संख्या नहीं है। इस पर राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि आप सरकार बनाएं, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इसके बाद से ही चंद्रशेखर पर सवाल उठने लगे थे कि क्या आखिर चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी की अधीनता को नकारते हुए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को पूरा खुलकर समर्थन दिया था। कांग्रेस में रहने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी का खूब विरोध किया था। वो चाहे संसद हो या सड़क, हर जगह चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध करते दिखे। यही नहीं, चंद्रशेखर ने स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी द्वारा सैनिक कार्रवाई का भी विरोध किया था। इस बाबत चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का जायज ठहराया। देश में चल रहे मंडल कमीशन के विरोध में खूनी हिंसा के कारण उन्होंने कहा कि मैं देश में शांति लाना चाहता हूं। ये जो हालात हैं इसके लिए सरकार बना रहा हूं। हालांकि बाद में कांग्रेस सरकार ने हस्तक्षेप करने लगी और चंद्रशेखर को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे नकार दिया। इसके बाद खबरें आने लगी कि राजीव गांधी चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसी खबरों के बाद चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन 8 महीने में ही उन्होंने यह साबित किया कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद के लायक थे। मशहूर पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं कि एक बार चंद्रशेखर सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मालदीव जाने वाले थे। इसी दौरान अमूमन प्रधानमंत्री को विदेश मंत्रालय द्वारा भाषण लिखकर दिया जाता है। इस दौरान चंद्रशेखर ने भाषण को रास्ते में पढ़ा तो जरूर था, लेकिन भाषण बदल दिया। उन्होंने अपनी ठेठ भाषा में भाषण पढ़ा। इस कारण ही उनके अंदाज को लेकर काफी सराहते हैं और याद करते हैं भारतवासी। 8 जुलाई 2007 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बागी बलिया के बागी नेता चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। तो ये थी चंद्रशेखर सिंह की राजनीति से जुड़ी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।